और आज भी आप मिलिए अमिताभ जी से, बहुत ही यानी कितनी सहजता के साथ। आज भी उनके मन में एक पीड़ा होती है। कहते हैं साहब मैं कहीं भी रहा हूं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को या उत्तर प्रदेश को कभी भूल नहीं पाता हूं। कहीं भी जाता हूं लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे गाने के अनुसार ही मुझे बोलते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वह विज्ञान का हो, पर्यटन का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, विधि का हो, हर क्षेत्र में पहले भी आज भी वह विशिष्ट योगदान उस रूप में चल रहा है। और यह विशिष्ट योगदान इसको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना करके वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमने केवल लेखा जोखा नहीं रखा है, बल्कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की लीडरशिप भी दी है, उस प्रकार का नेतृत्व भी दिया है, और उस प्रकार के नेतृत्व के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा भी देने का काम किया है। कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला है क्या? और आज भी आप मिलिए अमिताभ जी से, बहुत ही यानी कितनी सहजता के साथ। आज भी उनके मन में एक पीड़ा होती है। कहते हैं साहब मैं कहीं भी रहा हूं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को या उत्तर प्रदेश को कभी भूल नहीं पाता हूं। कहीं भी जाता हूं लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे गाने के अनुसार ही मुझे बोलते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला। यही कहकर के लोग मुझे आज भी स्मरण करते हैं। आप देखो ना, आज भी उनके मन में, यानी जिन्होंने कला जगत में अपनी एक नई पहचान बनाया हो, लेकिन मन में अपनी धरती के प्रति वही आत्मीयता का भाव, वही सहजता, वही सरलता। आपने देखा होगा गोरखपुर में शत्रुघ्न सिन्हा जी कई बार आए थे, कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे। वही सहजता, वही सरलता, और इसीलिए समाज की पहचान बनती है ऐसे महापुरुषों से। उन महापुरुषों को सदैव स्मरण करना, उसको आगे बढ़ाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन वहां से प्राप्त हो, उनके आदर्शों से प्राप्त हो, उससे हम प्रेरणा लें, उस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये जितने भी महापुरुषों के नाम हमने बोले हैं, ये सभी महापुरुष वो हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी ने सुना है, जाना है और उनके कार्यों को नजदीक से देखा है।